स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। राहुल गांधी ने जो कल आरोप लगाए थे वोट चोरी के, सीधे सीधे शब्दों में कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन की मदद से प्रधानमंत्री बन गए, वो आरोप उन्होंने आज बेंगलुरु में एक सभा में भी लगाए हैं। वहां बातें वही की हैं तो रिपीट हैं, इसलिए वो पूरा दोबारा बताने का मतलब नहीं, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए उस पर नई नई बातें सामने आई। जैसे उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेके कहा था कि ये यूपी का भी वोटर है, महाराष्ट्र का भी वोटर है और कर्नाटका का भी वोटर है। उस व्यक्ति से हमने खुद बात की, आपने ब्रेक से पहले सुनी। उस सज्जन ने यह कहा कि पहले तो राहुल गांधी को मेरी पर्सनल डिटेल सार्वजनिक करने का कोई अधिकार नहीं, दूसरा कि मैंने खुद अपने वोट बदलवाए। मैं पहले लखनऊ में रहता था, फिर मैं नौकरी के लिए मुंबई चला गया, वहां से मैं बेंगलुरु चला गया, मैं जहां गया अपना वोट बदलवाता गया। ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो राहुल गांधी अगर जो ये बात बता रहे हैं, तो राहुल गांधी का फैक्ट भी दुरुस्त था, लेकिन क्योंकि वो कह रहे थे ये चोरी का सबूत है, तो उस व्यक्ति ने बताया चोरी नहीं है, मैंने ही अपने वोट बदलवाए। पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं दूसरे राहुल गांधी के आरोप पर। एक पते पे मल्टीपल वोटर, एक पते पे 80 वोटर, 100 वोटर, ये उनका दावा था। और उन्होंने कहा था कि उनकी जांच में बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा के हाउस नंबर 35 में एक साथ 80 वोटर निकले। लेकिन अब राहुल गांधी के इसी बल्क वोटर होने के आरोप का भी फैक्ट चेक हो गया। इंडिया टीवी ने महादेवपुरा के इस हाउस नंबर 35 को ढूंढ निकाला, हमारे रिपोर्टर पहुंच गए वहां पर और सच उन्होंने पूछा। उसने राहुल गांधी के इस दावे की पोल खोल दी। दरअसल ये मकान नंबर 35 महादेवपुरा, ये वहां के मुनि रेड्डी गार्डन इलाके में है। एक चौलनुमा इलाका है, यहां ज्यादातर लेबर क्लास के लोग रहते हैं। राहुल गांधी ने जिस मकान नंबर 35 की बात की है, वहां ऐसे ही लेबर क्लास के लोग किराए के अकोमोडेशन में शेयरिंग बेसिस पर रहते हैं। एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं और ये बड़ी सामान्य बात है, राहुल गांधी को पता होगी। बड़े शहरों में तो बहुत ही आम बात है। जब जॉब बदलते रहते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो कोई बड़ा एक अलग अपने लिए कमरा लोग नहीं लेते हैं। एक कमरे में शेयरिंग बेसिस पर बहुत से लोग रह रहे होते हैं, उसी में वो भी रहने लग जाते हैं। हाउस नंबर 35 के ओनर जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ओनर कौन है। ओनर है जयराम रेड्डी नाम के एक व्यक्ति। इनके भाई गोपाल रेड्डी हमको मिले और इंडिया टीवी को उन्होंने बताया कि ये सब लोग जिनके नाम राहुल गांधी बता रहे हैं, ये सब लोग पास की बनी आईटी कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड या फिर हाउस हेल्प का काम करते हैं। इन कंपनियों में काम करने के लिए आईडी प्रूफ जरूरी है। मकान मालिक से लीज एग्रीमेंट लेकर इन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया और उस वोटर आई कार्ड की जरूरत इनको वोट डालने से ज्यादा इस बात के लिए है कि मैं नौकरी पे दिखा पाऊं। लेकिन ये लोग ज्यादा समय एक जगह पर नहीं रहते, कुछ ही महीनों में ये मकान खाली कर देते हैं, कहीं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन वोटर आई कार्ड इसी मकान में बना हुआ था और वो बना रहता है और वो बहुत सारे लोगों का बना रहता है। सुनिए। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुनि रेड्डी गार्डन इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां पर जो सबसे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो ये हैं कि मकान नंबर 35 जो इस इलाके में है, इस मकान में एक साथ 80 वोटर्स ने इस एड्रेस पर रजिस्टर किया है। आप मकान देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मकान है, एक बेडरूम का, उससे भी कम जो है इसका इलाका है और एक बहुत छोटे से मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं और कैसे वो वोटर बन सकते हैं, एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया। इस इलाके के बारे में हम आपको बता दें, ये आउटर रिंग रोड का इलाका है, जिसके पीछे का इलाका ये मुनि रेड्डी गार्डन है और यहाँ पर आपको ऐसी छोटी छोटी चौलनुमा जो मकान है वो आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पर बीबीएमपी के कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं, वो यहाँ पर इस फैक्ट को चेक करने के लिए आए हैं जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक बीएलओ मैडम है वो यहाँ पर आई हैं उसी वोटर लिस्ट के साथ जो राहुल गांधी ने कहा था कि इस हाउस नंबर 35 पर जो है 35 हाउस नंबर 35 में 80 से ज़्यादा वोटर जो है यहाँ पर हैं। हमारे साथ गोपाल रेड्डी सर हैं। गोपाल रेड्डी इस जो पूरे मकान के मालिक हैं, जयराम रेड्डी उनके भाई हैं। गोपाल रेड्डी साहब, एक बहुत बड़ा आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया। सबसे पहले हम आपको इससे ये जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस को? नहीं जी, मैं पहले था किया कांग्रेस को सपोर्ट किया। मैं कैनवास टाइम में मेरे को एक कंफर्म हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को बहुत हवा है। आप जो इस इलाके में आपके भाइयों का सबका प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक हाउस नंबर 35 है जिसने सब भी फेक है, उधर कौन भी नहीं है। ये आईडी कार्ड बनाया, आ रहा जा रहा, वो इलेक्शन टाइम में उधर आए तो वोटिंग करता चलता है। लोग रेंट पे आते हैं यहाँ पर, रेंट हाउस है, रेंट पे लोग आते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ से बनवाते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करते हैं,
जब वोटिंग का दिन आता है तो इसी एड्रेस पे आते हैं, वोट करके चले जाते हैं। चल जाते हैं। गोपाल रेड्डी हैं जिनका ये कहना है, हालांकि इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं वो हम आपको स्पष्ट तरीके से बता दें। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो 80 लोग थे वो एक ही जगह पर एक ही मकान में लगातार नहीं रहते थे। ये लोग किराएदार हैं जो पहले कभी आए, यहाँ पर रहे, और उसके बाद चूंकि हाउस हेल्प का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो लगातार वो मकान बदलते रहते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने वोटर आईडी कार्ड जो है इस एड्रेस पर मकान नंबर 35 पर बना लिया था, इस वजह से वो जब भी वोटिंग का टाइम होता था वो वोटर आईडी कार्ड वही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बार बार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भी तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इस वजह से वो इस हैजल से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस मकान का जो आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना था, उसी मकान के वोटर आईडी कार्ड को लगातार इस्तेमाल करते हैं, और जब इलेक्शन टाइम होता है तब वो यहाँ पर आकर वोट करते हैं। हमारे साथ बीएलओ मैडम भी जुड़ रही हैं। थोड़ा सरल शब्दों में मैम क्या कह रही हैं कन्नड़ा में वो आपको हम समझा देते हैं। इनका ये कहना है कि 2023-24 में भी यहाँ पर बीबीएमपी की तरफ से बीएलओ हैं यहाँ की, तो इन्होंने वो वोटर लिस्ट चेक किया था। उस वक्त भी इस 35 मकान पे इतने सारे वोटर्स थे। जब आसपास के लोगों से इन्होंने पता किया था तो उन्होंने बताया था कि हाँ, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, रह रहे थे। इनका ये कहना है कि वो सारे किराएदार हैं, कुछ समय अंतराल के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे मकानों में, क्योंकि लेबर क्लास के लोग रहते हैं, तो एक ही मकान में 10 से 15 लोग भी कभी कभी यहाँ पर रहते थे। उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए इस मकान का एड्रेस दिया और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग मकानों में दूसरे एरियाज में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड कैंसिल नहीं करवाया। हालांकि जब इन्होंने आज भी चेक किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पर जितने भी वोटर लिस्ट आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पर देखिए RS लिखा हुआ है। इसका मतलब एक बार फिर जब यह चेक करने यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने ये लिखा है कि रेसिडेंस जो है वो शिफ्ट हो गए, रेसिडेंस शिफ्टेड करके इन्होंने यहाँ पर मार्क किया। ये पहले भी ऐसी मार्किंग हो चुकी है, लेकिन जब आते हैं तब यहाँ से चले जाते हैं तो वो वोटर आईडी कार्ड इसी मकान का रहता है। जब वोटिंग का वक्त आता है तब वो यहाँ पर आते हैं और वोट डालकर वापस अपने जहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से ये कंफ्यूजन हुआ है कि एक ही मकान में 80 लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैडम ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರೋರು ಒಂದು 4 ಜನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। 15 लोग उसी 35 रूम नंबर में रहते थे और उन्होंने इसको चेक भी किया उनके फोन नंबर से। उन्होंने ये बताया भी कि उस वक्त वो रहते थे और उस वक्त इन्होंने इस हाउस का डॉक्यूमेंट देके यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाया था। सो ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಗೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಏನು ಸರಿನಾ ಅಂತ? ಸರ್, ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ। ನೀವು ಅದನ್ನ राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो इस लिहाज से गलत हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एक साथ एक समय पर 80 लोग नहीं रहते हैं। अब ये जो बीएलओ मैडम थी, इन ब्लॉक बूथ लेवल अफसर, इलेक्शन कमीशन की कर्मचारी, इनकी बात सुनने के बाद तो ये लगता है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये हर चुनाव से पहले होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले तो होना ही चाहिए। अब उन्होंने भी बता दिया, मकान मालिक ने भी बता दिया कि एक पते पे 80 वोटर आई कार्ड कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत वो लोग जो हैं कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आते हैं, आईडी प्रूफ के लिए वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बनवाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। फिर कोई और व्यक्ति उस मकान में किराए में रहने लगता है। विजय जी, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने इसको भी चोरी कहा था। मैं बार बार चोरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो यह आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। चोरी वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जितनी बात अभी हम आपके रिपोर्टर ने भी की, वो भी राहुल गांधी की बात को जस्टिफाई कर रहा है कि एक घर में जो भी नंबर है, मैं नंबर याद 80 वोटर आई कार्ड, हाँ जितने भी थे, 80 हो 70 हो, वो वहाँ पर रहते थे। उनके मकान मालिक ने भी बताया कि वो वहाँ हैं और वो वहाँ नहीं रहते। राहुल गांधी ने भी यही बात कही है। मतलब ये राहुल गांधी के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं, ये बात है ना इस हिस्से का, जिस मकान का आपने वो है, ये क्रक्सी ये है। अब मैं ये आरोप लगाता हूं, प्लीज डोंट माइंड सर, मैं ये आरोप अगर लगाऊं किसी के ऊपर, तू चोर है, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए ना उस बात का, मैं वेरीफाई करूंगा ना उस चीज को। राहुल गांधी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कागज दिखाया, ये मेरे हाथ में है, इसकी लाइन है, देयर वर 1,02,050 वोट चोरी, 5 टाइप्स ऑफ वोट चोरी। आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि वोट चोरी हुई है। सच्चाई बता रही है वो महिला जो सरकारी अधिकारी है कि ये क्यों बने, ये 80 लोग एक पते पे क्यों हैं। तो राहुल गांधी को ये ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी चाहिए। सवाल भी होना चाहिए, ये राहुल गांधी को पहले भी पता करना चाहिए कि कोई भी आएगा और वोटर आई कार्ड बन जाएगा। आप सर गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं,
राहुल गांधी ने, मैं गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट करूंगा? एक सेकंड, सॉरी, आप पर्सनल मत लीजिएगा। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने कल ये कहा, हम इन जगहों पे गए, हमने पता किया वहां कोई नहीं रहता। हाँ, तो ये तो उनका मकान मालिक भी कह रहा है। तो ये तो हमारा रिपोर्टर ने, लेकिन रिपोर्टर को भी मकान मालिक यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि नहीं रहते वहां। कौन है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भी है नहीं रहते। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बताया ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं? वो उनका है, लेकिन ये फैक्ट है ना कि वो वहां नहीं रहते। आप आधा सच बता रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, लेकिन इसका मतलब तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम आई टेक माय वर्ड्स बैक, गोल शिफ्ट करने वाला। नहीं, गोल शिफ्ट नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, गोल शिफ्ट मेरा पर्सनल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दा यह है कि मैं राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा, और राहुल गांधी वोट चोरी जो कह रहे हैं मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि चोरी से वो एक नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन फैक्ट तो यह है, आपके रिपोर्टर को आप उस मकान मालिक ने भी यही बताया कि इस घर में 80 लोग रहते थे, और वो 80 लोग एक टाइम पे कभी रहे ही नहीं रहे, लेकिन 80 लोगों के वोटर आईडी कार्ड हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से? चोरी है क्या? चोरी, मैं कह रहा हूँ चोरी पर आप जा रहे हैं। मैं चोरी तो उनका एजेंडा, उनका शब्द है ना सर, चोरी तो उनका शब्द है, वो पॉलिटिकल तो वो उनका शब्द है सर, वो देश के विपक्ष के नेता हैं। नहीं। और कोई बात ऐसे ही कह इलेक्शन सकते हैं कमीशन क्या? तय, आप क्यों परेशान हैं? इलेक्शन कमीशन तय करे कि चोरी की है कि मुझे नहीं की है। परेशान नहीं, आपको भी होना चाहिए। अगर देश का विपक्ष का नेता ये कहता है कि देश में इलेक्शन फ्रॉड है, देश की चुनी हुई सरकार फ्रॉड करके आई है, एक कमरे में 80 लोगों के वोटर आई कार्ड इलेक्शन कमीशन क्यों बना रहा है? ये देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ये चिंता की बात होनी चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन हर किसी को करना चाहिए, जैसे हमने जाके किया। ये चिंता की बात होनी चाहिए कि एक कमरे में जो लोग रहते नहीं है उनको वोटर आई कार्ड क्यों बनाए? उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है वो तो अलग तरीके से समीर जी। देखिए, राहुल गांधी का जो कहना है कि भाई एक कमरे में 80 लोगों के वोट बने, कोटा में भी तो होता है। कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं 150 बच्चे, तो एक ही बिल्डिंग में, एक ही कमरे में उनके 8-8-10 नाम से वोटर्स बनते हैं, क्योंकि वहां पढ़ने गए हुए, पढ़ने के बाद जब चले जाते वो वहां से विड्रॉ कर रहे थे वोटर। तो राहुल गांधी को भाई जो ऑब्जेक्शन था, तो राहुल गांधी को निकलता है कि इतने लाख वोटर्स हमें आइडेंटिफाइड करे हैं कि डबल आईडी, इनका आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर कार्ड बना हुआ है, ये वोटिंग हुई होगी। तो आप ये सारा लेटर पे अटैच करते, चुनाव आयोग से पूछते कि इतने हमने आइडेंटिफाइड किए, क्या इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में डबल वोटिंग किए? क्या हमें शक है कि इन्होंने डबल वोटिंग किए? प्लीज आप इसको वेरीफाई कीजिए और इसका हमको जवाब दीजिए। अब चुनाव आयोग से पूछ लेते ना, ये तो सीधा चुनाव आयोग अब भी जवाब दे सकता है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी सीधा ये कह देना कि आपने चोरी कर ली है वोटों की, और ये पूरा सरकार जो बनी है ये झूठ की, फरेब की, चोरी के वोट की सरकार बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से झूठ के वोट पर बने हुए, ये सबसे बड़ा आरोप है। सर, राहुल गांधी के आरोप से आपको नहीं लगता कि देश में आग लग सकती थी? मैं कह रहा हूं अभी भी लग जाएगी सर, अभी अगर ये बात बढ़ेगी। अलग अलग रखिए सर, आप है ना पॉलिटिकल एजेंडा राहुल गांधी का और फैक्ट्स दो अलग अलग चीजें। आप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कहा। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं फैक्ट है ना कि एक कमरे में 80। अच्छा, आप ये ठीक मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई भी कमरे में आएगा 1 महीने के लिए उसका वोटर आई कार्ड बन जाए? बिल्कुल गलत है। तो बस यही तो बात है। नहीं, अब फिर आप कहेंगे चोरी तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है और पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी कोई ऐसा नियम नहीं बना है कि मैं कहीं जा रहा हूं और मैं अपना वोट वहां से ना कार्ड होते ना, क्योंकि अब आपको यही तो ठीक करना है। फिर वहां पर महादेवपुर में बनवा लिया, फिर महाराष्ट्र में बनवा लिया, फिर कहीं बनवा लिया। सर, ये तो अभी हमारा अधिकार है, नागरिक अधिकार है। आज हम नोएडा में हैं, हो सकता है कि अगले किसी और राज्य के चुनाव के समय हम एक समय में 2 जगह वोट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन हम अगर 6-6 महीने में बदल रहे हैं तो हमारा अधिकार है भाई सरकार चुनने का। 6 महीने का अधिकार है बदलने का, लेकिन 6 महीने में 4 के कार्ड नहीं होंगे। पुराना वोट हटना भी तो चाहिए ना। वो कह रहा हूं, प्रोसेस गड़बड़ है ना, इसको तो ठीक करने की बात। वही बात ने कहा। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं। सर का कहना यह है, राहुल गांधी ने भी वही फैक्ट बताया जो ग्राउंड पर निकला। नहीं, राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को कमजोर किया है, देश के लोकतंत्र को वोट चोरी कह के अफवाह फैलाने की, अराजकता की कोशिश की है। वो यहाँ बांग्लादेश देखना चाहते हैं, वो यहाँ श्रीलंका देखना चाहते हैं, वो खतरनाक काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना भर नहीं कि वो कुछ चीजें, और अगर फैक्ट रखना था उसको ठीक है, लेकिन फैक्ट तो है नहीं है सर। फैक्ट नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि हमारा चुनाव इसी वजह से चला गया। चुनाव कह रहे हैं 25 उन्हीं की बात में बात कर रहे हैं। एक सेकंड, राहुल गांधी के इस प्रमाइस का जो आरोप है कि वोट चोरी से हम इलेक्शन हार गए, मैं फिर बताता हूं आपको कि उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने ये जो इतने पन्ने बताए ये क्या है। उन्होंने ये कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और उसकी महादेवपुरा असेंबली सीट। एक और है सर, इस पर जाके हमने जांच की। सौरभ जी, एक और रोचक है, ध्यान में आ गया मुझे, जहां तक ध्यान में आ रहा, कह रहे थे कि सिर्फ इसी एक सीट से जीत गए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यही बोला उन्होंने ना कि अगर ये ना होती तो हम 80,000 वोट जीतते। अब जान लीजिए, वहां 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें भाजपा भी 3 या 4 सीटों पर, 3 या 4 कांग्रेस है, वो भी वो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकी सब हम जीते। उन्होंने कहा ना कि हम सब जीत गए और एक सीट से। आप अभी चेक कीजिए, बेंगलुरु सेंट्रल में 8 विधानसभा सीटें समझनी चाहिए सौरभ, जिसकी बात वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर
अपने किसी भी बात को लेकर नैरेटिव बनाने में उड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग तो फैक्ट बात करेंगे ना, फैक्ट बात करें, लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूं कि एक फैक्ट अलग है, नैरेटिव अलग है। आप नैरेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, फैक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे सर, हम फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक विधानसभा में भाजपा को इतनी लीड मिल गई कि वो लोकसभा जीत गई। बेंगलुरु से उन्होंने कहा, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में मंसूर अली खान कांग्रेस के वर्सेस पीसी मोहन भाजपा, ये इलेक्शन हुआ 2024 का। कांग्रेस को मिले 6,26,000 वोट, बीजेपी को मिले 6,58,000 वोट, 32,000 के मार्जिन से भाजपा जीत गई। और इसी विधानसभा से और इस एक महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में 1,14,000 की लीड मिल गई थी बीजेपी को, केवल इस असेंबली सेगमेंट से जीत गई। इस असेंबली सेगमेंट में महाराष्ट्र में धुले में भी तो बीजेपी हार गई ना एक सेगमेंट से। 1,42,000 वोट मिल गए कांग्रेस को, बीजेपी हार गई धुले के। बीजेपी ने इसको वोट जिहाद नहीं बीजेपी ने वोट जिया था, चोरी थोड़ी कहा था, चोरी नहीं कहा था, वोट जिहाद हमारे खिलाफ वोट कर दिया। एक असेंबली में सब लोगों ने हमारे खिलाफ वोट जिहाद कहा था, वोट चोरी थोड़ी कहा था सर। इसमें एक और चीज है, जो ये सीट बता रहे हैं 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, 2008, 2013, 2018 और फिर 23, सब में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आई। तो अगर वो वहां स्ट्रांग है तो इसका मतलब उसकी जीत होगी ना। अब कल को ये कहें कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह वो गुजरात में इतने वोटों से कैसे जीत गए, ये बात है, वो ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है कि कोई भी जीतेगा वो अपने तरीके से। अगर वो जीतेगा तो उसकी मार्जिन आप कैसे तय कर, जो राहुल गांधी ने, मैं तो उस पर भी खिलाफ था कि जब उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, ये 1 लाख, वो भी एक कमाल की बात है। मैं उससे सहमत नहीं। इस महादेवपुरा असेंबली सीट पर उनका दावा कि 1,250 फर्जी वोट बने, इस बात का क्या और वो मल्टीपल वोट्स हैं, ये बात दिखी उसमें। इस बात का क्या प्रमाण है, क्या दिया जा सकता है? राहुल गांधी ने नहीं दिया कि ये 1,250 वोट पड़े भी, और इनमें से कितने बीजेपी को पड़े, ये कैसे चोरी किए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसी असेंबली सेगमेंट से बीजेपी जीत गई। जीतना फैक्ट हो सकता है, ये कैसे दे सकता है? ये तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बता सकता कि राहुल गांधी बता रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन भी नहीं बता सकता कि ये वोट बीजेपी को डले कि कांग्रेस को डले। हमारे सिस्टम में ये नहीं है, हमारे सिस्टम में ये है क्या? इलेक्शन कमीशन भी नहीं बता सकता, राहुल गांधी क्या बताएंगे? देखिए, इसमें किसने वोट डाला? 8 विधानसभा सीटें हैं। सरुगंगानगर कांग्रेस, सीवी रमन नगर कांग्रेस, शिवाजी नगर कांग्रेस, शांति नगर कांग्रेस, गांधीनगर बीजेपी, राजाजी नगर बीजेपी, महादेवपुरा बीजेपी। तो ये बात गलत है कि बाकी सारी, ये भी गलत है जो वो कह रहे हैं कि सारी की सारी। ये देखिए ना, आप कोई भी आगे जाके बताता हूं कुछ बातें और आपको। ये जो वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी पर उन्होंने इल्जाम लगाया है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने ये साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा साइन करें या फिर माफी मांगे। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, या तो मुझे एफिडेविट पर दीजिए अपना आरोप, या फिर आप माफी मांगिए। इसके अलावा जिन राज्यों के वोटर्स का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि मल्टीपल जगहों पर बने हुए हैं वोटर, उन 4 राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और ओथ पर अपनी बात कहने की बात कही है। कर्नाटक के सीईओ ने कहा कि उन्होंने जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, उसका प्रमाण शपथ पत्र के साथ दें। यूपी के सीईओ ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत ही बता दिया है। महाराष्ट्र के सीईओ ने राहुल से शपथ पत्र के साथ इनवैलिड वोटर्स के नाम मांगे हैं, और राहुल गांधी को हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी नोटिस लिखते हुए यह कहा है कि अपनी बात को वो हलफनामे पर हमसे कहें। अब राहुल गांधी ने इन बातों का जवाब कल भी दिया था, आज भी दिया। आज उन्होंने बेंगलुरु की सभा में यह कहा है कि मुझसे ये ओथ मांगी जा रही है, मैंने तो संसद की ओथ ली हुई है, संविधान की शपथ ली हुई है, और इससे बड़ी शपथ देश में क्या होती है? मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। बताइए त्रिपाठी जी, कह रहे हैं कि मुझे हलफनामा देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सचमुच मैं कह रहा हूं, मैं तो कहूंगा विजय जी इसको एक्सप्लेन करें। ये कहां लिखा हुआ भैया कि कोई संसद के उसमें लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के प्रति शपथ ले लेगा तो उसका वचन उसका शासन हो जाएगा? महिष्मति का राज्य चल रहा है क्या? कि फिल्म बनी हुई है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, भाई बहन दोनों मिलकर जो कह देंगे वो हो जाएगा? अरे भाई, इस देश में एक नियम है, जब आप किसी बात को कहते हैं तो शपथ पत्र, हलफनामा, एफिडेविट, जो अलग अलग नामों से, उसका मतलब यही हुआ कि मैं ये बात सत्यापित करके, प्रमाणित करके कह रहा हूं। इसका एमएलए एमपी की ओथ लेने से क्या मतलब? इनको ओथ का मतलब दोनों का फर्क नहीं पता। ओथ लेने की जरूरत क्या है?
जो चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र पे दीजिए, इसकी जरूरत क्या है? लीगली जब आप किसी चीज को क्लेम करते हैं, जब आप चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि आपके मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हुई। अगर ये गड़बड़ है तो चुनाव आयोग जांच कराएगा, जो अधिकारी उसमें शामिल होंगे उनको दंडित करेगा। अगर ये सामान्य प्रोसीजरल लैप्स होंगे उसकी बात करेगा। और अगर लगेगा कि राहुल गांधी की नीयत खराब थी, वो कुछ गलत नीयत से सारे कागज ले आए थे और उसमें कुछ गड़बड़ है, यानी फैब्रिकेटेड है, फर्जी कागज, जैसे फर्जी आधार कार्ड, जैसे फर्जी वोटर कार्ड, वैसे ही फर्जी लेकर आए हैं, तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने कहा माफी मांगे राहुल गांधी, या तो हमें शपथ पत्र पर दें या माफी मांगे। दूसरा उसी फॉर्म में जो चिट्ठी उनको भेजी ये इलेक्शन सब कुछ कमीशन जो में। आज जो बोल रहे हैं, देश को ध्यान में रहे, महादेवपुरा के लिए वो बात कर रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ये ध्यान में रहना चाहिए कि वहां बसवराज बोम्मई या येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं है, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, जहां से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने सब किनारे कर दिया। कितनी लड़ाई हुई थी उस चुनाव में, कितना टफ इलेक्शन था बीजेपी के लिए, फिर भी कांग्रेस वहां जीती। राहुल गांधी एफिडेविट तो नहीं देंगे, ये तो उन्होंने कह ही दिया है साफ साफ। चुनाव आयोग कह रहा है माफी मांगे, राहुल गांधी का माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ये लड़ाई अब यहां से कहां जाएगी? ये यही तू में फंसी रह जाएगी या इसका कोई निष्कर्ष भी निकलेगा? ये आगे की बात है। और सीधे सीधे चूंकि अब इसको बिहार की SIR एक्साइज से भी जोड़ दिया गया है, तो बिहार से क्या अपडेट है आपको देंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कहानी कुर्सी की। तब तक मैं और विजय जी बात करते हैं।